अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर जलसे में नून लीग पर तीरंदाजी। कहा जजों को फोन करके धमकियां दिलवाते थे। बेनज़ीर और जरदारी को 20-20 साल की सजा दो। हम खुश नहीं कि अब इनके खिलाफ ही टेप्स आ रही हैं। तीसरे रास्ते से इक़्तिदार में नहीं आएंगे, साजिश करने वालों को नाकाम बनाएंगे। बिलावल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मुस्तरद कर दिया। कहा कैसे हो सकता है वोट पेरिस में डाले जाएं, नताइज पेशावर और बन्नू में निकलें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ गेम खेला जा रहा है। हुकूमत न जाने क्या करना चाहती है, हर तबका परेशान है। बोले IMF से मुआहदा गैर कानूनी है। आने वाले इलेक्शन में आपसे हिसाब लिया जाएगा। रात के अंधेरे में कोई हवाई जहाज आपको लेने नहीं आएगा। अगली पेशी पर हलफनामा ना लाए तो समझा जाएगा उसका वजूद ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म। अदालत ने राना शमीम से तहरीरी जवाब मांग लिया। कहा राना शमीम ने वाज़ेह कहा लंदन के लॉकर में बंद हलफनामा किसी को नहीं दिया। राना शमीम 4 दिन में असल हलफनामा और तहरीरी जवाब जमा करवाएं। सियासी बयानी के लिए कम अज़ कम हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हलफनामा मुख्तलिफ है या नहीं। अगर हलफनामा मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर संजीदा सवालात खड़े होंगे। हलफनामे से लोगों का अदालत पर एतमाद मुतासिर हुआ। मामले को बारीक बीनी से देखना होगा। बयान हलफी सरबा मुहर था, मालूम नहीं किस तरह लीक हुआ। मैंने सहाफ़ी को नहीं दिया। शाया होने के बाद बयान हलफी की तस्दीक की। राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा मालूम नहीं जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देखना पड़ेगा। मेरा बयान हलफी लंदन में पोते के पास लॉकर में है, वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल बोले जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद नहीं कि क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हलफी किसने तैयार करवाया। आजकल वैसे ही इस तरह के हमलों का मौसम चल रहा है। हलफनामे की तस्दीक के लिए राब्ता खबर की अशात से पहले किया गया या बाद में। सहाफ़ी अंसार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम के जवाबात में तज़ाद। अंसार अब्बासी ने तहरीरी जवाब जमा करवाया कि खबर फाइल करने से पहले राना शमीम से हलफनामे पर मौक़िफ़ लिया था। राना शमीम ने बयान दिया। अंसार अब्बासी को खबर शाया होने के बाद तस्दीक की थी कि हलफनामा मेरा है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं अदलिया को प्लानिंग के तहत बदनाम करने की साजिश हो रही है। तौहीन अदालत साबित होने पर मुकदमा भी दर्ज होगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं जज राना शमीम फरमा रहे हैं याद नहीं बयान हलफी में क्या लिखा, मगर ये याद था 3 साल पहले साकिब निसार ने उनके सामने क्या बात की थी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ फिर एक्सपोज हो गए। राना शमीम साहब एफिडेविट ही मेरा नहीं है। एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। जुडिशरी के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जो कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी, मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राना शमीम का बयान हलफी नवाज शरीफ ने अखबार को पहुंचाया। राना शमीम तो कह रहे हैं ये बयान हलफी मेरा नहीं, मेरा तो लॉकर में है। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चलाई। अदालतों को चाहिए अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कार्रवाई करे। फरोख हबीब कहते हैं लंदन में दिए गए हलफनामे की कोई हैसियत नहीं है। राना शमीम का हलफनामा अदलिया पर हमला है। आइंदा 3 माह मुआशी मामलात के लिए अहम हैं। कोई वजीर बैरून मुल्क ना जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। वजीर आज़म की ग्लासगो कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयानात देने वाले पार्टी अरकान को शटअप कॉल। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म का कहना है कुछ पार्टी रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गए। वज़रा से मुताल्लिक़ जो बयानात दिए गए इंतहाई अफसोसनाक हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार रही। मलिक अमीन असलम ने पाकिस्तान की ज़बरदस्त नुमाइंदगी की।
حکومت الیکشن کمیشن کو تبھی فنڈ الیکشنز کے لیے دے سکے گی جب وہ الیکشنز ای وی ایم کے اوپر ہوں. پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونے ہیں. الیکشن کمیشن اس کی طرف بھرپور طریقے سے آگے بڑھے. ووٹنگ مشین نہیں تو الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں. فواد چودھری نے صاف کہہ دیا. بولے حکومت کو پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے, الیکشن کمیشن معاملے پر فوری اقدام اٹھائے. الیکشن کمیشن کا حکومت کو پیغام, ای وی ایم ٹینڈر کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. ووٹنگ مشین کا ٹینڈر گڈے گڑیا کا کھیل نہیں, اس پر کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے. ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا ہے میڈیا پر بیان بازی سے مرعوب نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن اپنے دائرہ کار کے مطابق ہی امور انجام دے گا. ای وی ایم اور منسلک ایشوز پر 3 کمیٹیاں تشکیل دے چکے. یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں, کوئٹہ اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں. ریاست کی زمین کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. سینما, شادی ہال اور گھر بنانا اگر دفاعی سرگرمی ہے تو پھر دفاع کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہی وزارت دفاع کیسے ان سرگرمیوں کو برقرار رکھے گی. سپریم کورٹ کا کراچی میں کالا پل کے ساتھ والی دیوار اور گرینڈ کنونشن ہال آج ہی گرانے کا حکم. کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت. سیکرٹری دفاع سے 4 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی. ریمارکس دیے, جہاں چھوٹی سی چھوٹی جگہ دیکھی وہاں اشتہار لگا دیتے ہیں. فیصل بیس پر اسکول اور شادی ہال بنے ہیں. کوئی بھی شادی کا مہمان بن کر رن وے پر بھاگ رہا ہوگا. کیا مسرور اور کورنگی ایئر بیس بند کر کے کمرشل سرگرمی شروع کر دیں گے؟ ایک ریٹائرڈ افسر گلوبل مارکی کے لیے زمین کیسے لیز پر دے سکتا ہے؟ کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں. کسی ایک بھی عمارت کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے؟ ٹی وی اشتہارات کی تفصیلات وزارت اطلاعات نے قائمہ کمیٹی کو دے دی. 2013 سے 2018 کے دوران ٹاپ ریٹڈ چینلز کے اشتہارات میں بڑا تضاد ہے. فیصل جاوید کہتے ہیں ایک چینل کو 62 کروڑ سے زائد جبکہ اے آر وائی نیوز کو 8 کروڑ کے اشتہار دیے گئے. سما ٹی وی کو 18 کروڑ, 92 چینل کو 13.5 کروڑ سے زائد کے اشتہار دیے گئے. اشتہار دینے میں تضادات سنگین ناانصافی ہے. قائمہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں انٹرٹینمنٹ, سپورٹس اور دیگر کیٹیگریز کے چینلز کو اشتہارات دینے کی پالیسی پر بات ہوگی. آئی ایم ایف سے موجودہ معاہدہ معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے مترادف ہے. آئندہ مالی سال دفاع اور حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. شہباز شریف نے ملک کی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا. کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے سے ڈالرز میں قرض لینا پڑے گا. ڈالرز میں قرض نہ لیا تو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گریں گے, جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. آرمی چیف سے بحرین کے چیف آف سٹاف کی ملاقات. آئی ایس پی آر نے بتایا ملاقات کے باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سیکیورٹی اور افغان صورتحال پر گفتگو کی گئی. آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ دوررس تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے. علاقائی امن و استحکام کے لیے افغانستان پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے. سندھ کے بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کے سیاسی جماعتوں سے رابطے. مصطفیٰ کمال کا قافلی کے رہنما چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عوام دشمن بلدیاتی قانون, آئین, قانون اور جمہوریت پر بدنما داغ ہے. دونوں رہنماؤں کا بلدیاتی نظام کا قانون منسوخ کرانے کے لیے جد و جہد کا فیصلہ. مایا ناز بلے باز بابر اعظم پی ایس ایل 7 میں کراچی کنگز کے کپتان ہوں گے. بابر اعظم 6 سال سے کراچی کنگز کا حصہ ہیں. مالک کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں بابر اعظم پہلے دن سے کراچی کنگز کا دل اور جان ہیں. گزشتہ کامیاب سیزن میں عماد وسیم نے کراچی کنگز کی کپتانی کی. اب بابر کراچی کنگز کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. مایا ناز بلے باز بابر اعظم کہتے ہیں کراچی کنگز میرے لیے فیملی کی طرح ہیں. کراچی کنگز اور سلمان اقبال نے مجھ پر بھروسہ کیا اور کپتانی کا موقع دیا. 100% کارکردگی کی کوشش کروں گا. ذمہ داری میں انجوائے کرتا ہوں. T20 کے بعد شاہینوں کی ٹیسٹ میچ میں بھی اونچی اڑا.
चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने आखिरी रोज पहले सेशन में ही बिसात लपेट दी। 202 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर आबिद अली दूसरी इनिंग्स में नर्वस 90s का शिकार हुए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक ने बैक टू बैक नेस्ट सेंचुरियां बनाई। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। ये इमदाद के चक्कर में उन्होंने आग लगाई थी। लोग 4 बंदे थे, मैं, विजय, केवल और सागर। पिछली बार भी सर्दियों में काफ़ी इमदाद मिला था आग लगाने पे, तो इस बार भी सर्दी आ गई, इस बार भी आग लगाती। ये लोग तीनों झुग्गी के रहने वाले। कराची में 3 हट्टी के करीब झोंपड़ियों में आग मुआवजा मिलने के लालच में लगाई। गिरफ्तार मुलजिम फहद का पुलिस तहकीकात में इंकशाफ। मुलजिम ने बयान में बताया गुज़श्ता साल सर्दियों में भी आग लगने पर इमदाद मिली थी। मुलजिम के दीगर 3 साथी मफरूर, तलाश जारी। फहमीदा सियाल कत्ल केस। लाड़काना की मकामी अदालत का 2 मरकजी मुल्ज़मान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। MPA के वालिद और मामू को इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तार 4 मुल्ज़मान को जेल भेज दिया। फहमीदा सियाल को ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। दुकान बंद कर रहे थे, 3 लड़के खड़े हो गए थे, उन्होंने मेरे पे रख दी थी। मैं बोलूँगा तो मेरे को मारते थे। जिससे हटाई तो फिर वालिद साहब आ गए थे, उन्होंने डंडी उठाने की कोशिश की ना, वो वहाँ से आके उन्होंने शूट कर दिया। हैदराबाद में सिर्फ 300 रुपए के लिए सफाक डाकुओं ने 50 साल शख्स की जान ले ली। मकतूल दिन में मजदूरी, शाम को बच्चों की चीज़ें बेचता था। बेटे का कहना था डाकुओं ने आकर मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी थी। की शादी करने वाली लड़की की खुदकुशी। लड़की के घर वालों ने जबरदस्ती तलाक दिलवाकर लड़की से अपने शौहर को भाई कहलवाया और राखी बंधवाई, जिसके बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली। 50 मतलब शिकायत की है। ये सारी आपडा की गलती है। उनको पता भी है जंगारी रोजाना निकलती हैं, ये ख़राब होता है। आते हैं जो 2 मिनट अपने ट्विच लगा के चले जाते हैं। तेल निकलता है, कभी चिंगारी निकलती है। परसों भी आग लगी है, मेरे जल गए हैं, कुछ माल जल गए हैं, मेरे टावल का काम। लाहौर के इचरा बाजार में ट्रांसफार्मर मां बेटी पर गिर गया। खातून जाम बहक हो गई। 3 साल की बच्ची की हालत नाजुक है। स्मॉग का रोग। मुजफ्फरगढ़ में झंग रोड पर बारात में शामिल कार और ट्रक में टक्कर। कार में सवार 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। धुंध के बायस मोटरवे M2 पर हादसात, 22 मुसाफिर जख्मी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 अरब 40 करोड़ मालियत की 233 किलो मंशियात बरामद कर ली। 3 गैर मुल्कियों समेत 6 स्मगलर गिरफ्तार। सिंध में गैस बहरान पर काबू पाने के लिए ECC का LPG प्लांट JJVL को फाल करने का फैसला। 9 नवंबर को ECC ने SSG बोर्ड को गैस सप्लाई बहाली के लिए खत लिखा। कहा गैस बहाल होने से यौमिया 500 मेट्रिक टन से जायद LPG मिल सकती है, जिससे मुल्क में LPG की कीमतें कम हो जाएंगी। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये 31 पैसे कमी। LPG का 12 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2390 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मजलिस तरक्की अदब के दफ्तर आमद। लाहौर अदबी अजायब घर का इफ्तिताह कर दिया। मारूफ शुअरा की तारीखी अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की अदीबों, शायरों और दानिश्वरों से मुलाकात। कहा यूनेस्को का लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार देना एजाज़ है। इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की कराची के नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस। सानिया ने एहसान उल हक और अकील खान के साथ 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। सानिया मिर्जा कहती हैं स्पोर्ट्स बोर्ड ने शानदार टेनिस कोर्ट बनाया है। आलमी मयार की सहूलियात देखकर खुशी हुई। क्रिकेट में नया फॉर्मेट, 90 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स, धुआंधार क्रिकेट। 90-90 बैश आइंदा साल मई जून में होगी। दुनिया के नामवर खिलाड़ी शारजाह में होंगे इन एक्शन। लीग सलमान इकबाल, अब्दुर्रहमान बखातीर और इमरान चौधरी का आइडिया है। इवेंट के लिए UAE बोर्ड के चेयरमैन ने मंजूरी दे दी। 90-90 बैश की तैयारियां जोरों शोर से जारी।
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2127 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.